हेलो दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल एग्ज़ाम ट्रिक पर। दोस्तों, आज मैं आप लोगों के लिए लेके आया हूं रीजनिंग में नंबर सीरीज के बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन और शॉर्ट ट्रिक। तो दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर ज़रूर करें। चलिए दोस्तों, नंबर सीरीज को शुरू करते हैं। तो नंबर सीरीज में दो ही टाइप के क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। दो टाइप कहने का यह मतलब है कि एक डिक्रीज का और एक इनक्रीज का, क्योंकि नंबर सीरीज में यही दोनों चीज़ ही होता है। तो हम देख लेते हैं ये शॉर्ट ट्रिक कि डिक्रीज जब भी हो, यानी डिक्रीज के केस में जब कोई संख्या, ठीक है, जब कोई संख्या धीरे धीरे डिक्रीज हो या घटे तो वो माइनस चल रहा होगा, ठीक है। जब धीरे धीरे घटे तो वो माइनस चल रहा होगा। और अगर वो अचानक से, ठीक है, अचानक से कुछ ज़्यादा घटे, जैसे कि अगर पहला संख्या अगर 16 है और दूसरा अगर 2 हो जाए, ठीक है, तो यहाँ हम देखें तो ये ज़्यादा एक बार में वो ज़्यादा डिक्रीज हो रहा है, तो उसमें उस केस में हम डिवाइड को चेक करेंगे कि कहीं ये सीरीज डिवाइड में तो नहीं चल रहा है, ठीक है। तो डिक्रीज में ये दो ही टॉपिक है जो हमें ध्यान देने हैं, ठीक है। चलिए अगले टॉपिक की ओर बढ़ते हैं। अगले टॉपिक में है इनक्रीज, ठीक है। तो इनक्रीज केस में क्या होता है वो हम आप लोगों को बताते चले कि इनक्रीज का जो केस होता है तो उसमें लगभग 4 केस होता है, ठीक है। इनक्रीज केस में कि अगर संख्या धीरे धीरे इनक्रीज हो यानी बढ़े तो हम देखें कि वहाँ प्लस हो रहा है, ठीक है, क्योंकि अगर धीरे धीरे बढ़ेगा तो प्लस होगा। और अचानक से अगर बढ़ जाए, ठीक है, ज़्यादा आपको लग रहा है कि ज़्यादा बढ़ा हुआ है, तो वहाँ अब चेक करें कि मल्टीप्लाई तो नहीं हो रहा है, ठीक। और उससे भी ज़्यादा अगर बढ़े तो हम चेक करेंगे पहले कि स्क्वायर तो नहीं हो रहा है। और उससे भी यानी बहुत ज़्यादा बढ़े तो हम उसको चेक करेंगे कि कहीं क्यूब तो नहीं हो रहा है, ठीक है। तो ये 4 और वो 2 यानी 6 ऑप्शन है हमारे पास। इसी को हम देखते हुए आगे क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे और इस चीज़ को हमेशा अपने माइंड में रखेंगे। क्लियर है? तो चलिए हम क्वेश्चन को शुरू करते हैं। आइए दोस्तों, क्वेश्चन को शुरू करते हैं। क्वेश्चन में है कि 33, 28, 24, 21 और 19, ठीक है। और इसके बाद का हमें नहीं पता है, वो निकालना है, ठीक है। तो पहले तो हम इसमें चेक करेंगे सीरीज कि सीरीज इसमें कौन सा चल रहा है, उसके बाद ही हम अप्लाई करेंगे कि लास्ट का हमारा क्या ऑप्शन आएगा, ठीक है। तो हम पहले इसको चेक कर लेते हैं। तो ये 33 है और ये 28 है, उसके बाद ये 24 है, ये 21 है, ये 19 है। ये तो डिक्रीज में ही हो रहा है, तो या तो इसमें माइनस होगा या डिवाइड होगा। तो हम चेक करते हैं कि ज़्यादा तो माइनस नहीं है, तो यहाँ 33 है, यहाँ 28, 24, तो ज़्यादा ये डिक्रीज नहीं है, ये धीरे धीरे डिक्रीज हो रहा है, ठीक है। तो इसमें हम माइनस का केस लगाएंगे। तो देख लेते हैं कि 33 है और 28 है, इसका हम माइनस करेंगे तो कितना आएगा, 5 आएगा, ठीक है। ये -5 हो रहा है, इससे ये -5 हो रहा है। इसको हम चेक करें तो 28 है और 24 है, तो ये -4 हो रहा है। और ये 24 है और ये 21 है, तो ये -3 हो रहा है। और ये 21 और 19 का -2 हो रहा है। तो सीरीज हमें पता चल गया कि ये माइनस हो रहा है और -5, -4, -3, -2 यानी एक एक घटता हुआ जा रहा है, ठीक है। तो लास्ट का हम अब जो है हमारे पास वो निकालने के लिए क्या करेंगे, तो हम यहाँ -1 करेंगे, तभी तो हमारा ये सीरीज बनेगा 5, 4, 3, 2, 1, ठीक है। तो जब हम 19 में 1 को माइनस करेंगे तो ये हमारे पास क्या निकल के आएगा, 18, जो कि ऑप्शन सी में है। ये बिल्कुल सही हो जाएगा, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन में है 36, 26, 18, 12 और 8, ठीक है। ये भी डिक्रीज ऑर्डर में है, क्योंकि 36 से पहले 26 है, ये भी डिक्रीज ऑर्डर में है। तो इसको भी हम पहले चेक कर लेते हैं कि इसमें कौन सा केस लगेगा, क्योंकि ये डिक्रीज है, ये तो हमें पता हो गया, ठीक। तो हमें चेक करना है कि इसमें भाग का लगेगा या फिर माइनस का ही हमें यहाँ केस लगाना पड़ेगा। तो देख लेते हैं, ये डिक्रीज तो हो रहा है लेकिन ज़्यादा नहीं है, ये कम यानी धीरे धीरे डिक्रीज हो रहा है। तो इसमें भी हम माइनस को चेक कर लेते हैं। तो इसका हम डिफरेंस निकालेंगे तो क्या आएगा, 10 आएगा। और इसका हम डिफरेंस निकालेंगे तो 26 है, इसमें हम 18 घटा दिए
तो कितना आएगा, तो 8 हमारे पास डिफरेंस निकल के आएगा। क्लियर है। उसके बाद 18 और 12 का हम डिफरेंस निकालें तो ये निकल के आएगा 12 6 18, ये सब माइनस में है। ठीक है, ये सब माइनस में है। और 12 और 4 का डिफरेंस निकालें तो ये -4 होगा। ठीक है, अब हमें ये देख लेना है कि ये डिक्रीजिंग हो रहा है तो किस ऑर्डर में हो रहा है। तो 10 8 6 4 यानी 2 माइनस करके डिक्रीज हो रहा है। ठीक, तो हम इसमें क्या माइनस करेंगे, 8 में हम क्या माइनस करेंगे, तो -2 करेंगे। तभी तो हमारा 10 के बाद 8 के बाद 6 6 के बाद 4 4 के बाद 2। अगर एक और यहाँ ऑप्शन में रहता तो 2 के बाद हम 2 माइनस करते तो वहाँ 0 होता। ठीक है, तो हम देख लेते हैं कि 8 को अगर 2 हम माइनस करेंगे तो क्या आएगा, हमारा 6 निकल के आएगा, जो कि ऑप्शन नंबर सी में दिया हुआ है। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन में है कि 3 6 11 18 27, उसके बाद क्वेश्चन मार्क। ठीक है, तो इसको हम चेक करते हैं कि ये कौन सा केस चल रहा है। तो ये आप देखें तो ये इंक्रीज का केस इसमें चल रहा है, क्योंकि 3 6 11 18 27 चल रहा है। ठीक है, तो ये इंक्रीज का हो गया। लेकिन हमें इसमें चेक करना है कि इसमें प्लस का, इंक्रीज में तो हमारा जो भी होता है वो प्लस, गुना, स्क्वायर या क्यूब होता है। अगर धीरे धीरे हुआ हो तो उसमें हम प्लस कर लेंगे, उससे थोड़ा ज़्यादा दिखाई दे तो स्क्वायर कर लेंगे। ये हमें देखना पड़ेगा, खुद से समझना पड़ेगा। ठीक है, तो हम इसमें देखें तो 3 है, 6 है, 11 18 27, इसको पहले हम डिफरेंस जो है सबका हम निकाल के चेक कर लेते हैं। तो ये डिफरेंस कितना है, 3 है प्लस में, ये प्लस कितना हो रहा है 6 5 11, ये प्लस हो रहा है 11 7 18, और ये प्लस हो रहा है 18 और 9। ठीक है, 27। तो हमें ये समझ में आ गया कि इसमें प्लस हो रहा है, लेकिन कौन से नंबर का, ऑड नंबर का, यानी 3 5 7 9 ऑड नंबर का हो रहा है। तो हम चेक करेंगे कि 9 यानी 2 बढ़ रहा है ऑड नंबर में लगातार में, तो 3 5 7 9, तो 9 के बाद क्या आना चाहिए, तो 2 हम बढ़ाएंगे तो 11 ही हमारा ऑड नंबर होता है। तो 11 हम इसमें जोड़ दिए। तो 27 में जब हम 11 जोड़ेंगे तो हमारे पास क्या निकल के आएगा, इसमें निकल के आएगा 38 यानी 38, जो ऑप्शन सी में है ये बिल्कुल सही हो जाएगा। क्लियर है। आइए दोस्तों अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन में है कि 6 10 18 34 और क्वेश्चन मार्क। ठीक है, तो इसको हम पहले तो चेक करेंगे कि ये कौन सा केस है। पहले क्या है, तो पहले हमारे पास है 6, उसके बाद है 10 18 34। तो ये देखें तो ये इंक्रीज ही हो रहा है। ठीक है, इंक्रीज हो रहा है, तो इसमें या तो प्लस का लगेगा केस, या गुना का, या स्क्वायर का। तो हम यहाँ चेक करें कि ज़्यादा है या कम है। तो यहाँ 6 है, 10 है, 18 है, 34 है। तो ये ज़्यादा जो है डिफरेंस वो ज़्यादा नहीं है, क्योंकि वो 6 के बाद 10 आ रहा है, 10 के बाद 18 आ रहा है। तो इसको हम पहले चेक कर लेते हैं कि कौन सा केस लग रहा है। ठीक है, तो पहले हम इन दोनों का माइनस कर देंगे। ठीक है, तो देख रहे हैं कि कितना ये बढ़ रहा है, तो 4 बढ़ रहा है। ये कितना बढ़ रहा है, ये 8 प्लस हो रहा है। और इसको हम देखें तो 34 में से 18 को घटाएंगे हम, तो हमारे पास निकल के आएगा 16। ठीक है, तो यानी कि ये +16 हो रहा है। तो हमारे पास ये सीरीज बन के आ गया कि 4 8 16, यानी कि 4 दूना 8। ठीक है, और 8 दूना 16, यानी कि ये गुना होके प्लस हो रहा है, यानी दुगुना प्लस होते हुए जा रहा है। क्योंकि 4 है, इसके बाद 8 प्लस हुआ है, और 8 के बाद 16 हुआ है। तो 16 के बाद क्या होना चाहिए, तो 16 के बाद जो होगा प्लस, वो 16 दूना 32 प्लस होना चाहिए। ठीक है, जब 32 को हम प्लस करेंगे 34 में, तो हमारे पास यहाँ क्या आएगा, तो 66। ये क्वेश्चन मार्क की जगह 66 हो जाएगा। 66 ऑप्शन सी में है, ये आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन में है कि 2 10 40 120, उसके बाद क्वेश्चन मार्क। तो इसको हम चेक करें कि ये इंक्रीज ऑर्डर में है या डिक्रीज ऑर्डर में है। इसको हम चेक करें, ये 2 10 40 और 120, ये तो इंक्रीज ऑर्डर में है, ये साफ साफ हमें दिखाई दे रहा है। ठीक है,
तो हम देखें कि ये धीरे धीरे हो रहा है कि ज़्यादा हो रहा है, कैसे हो रहा है इंक्रीज। तो 2 के बाद 10 हो रहा है, 10 के बाद 40 हो रहा है, बहुत ज़्यादा डिफरेंट, यानी यहाँ गुना का हमें डिफरेंट लग रहा है, ठीक है। और ये देख रहे हैं 40 से सीधा 120 हो गया है। तो हमें ये पता चल गया है कि यहाँ जो भी लगेगा केस वो गुना का ही लगेगा या स्क्वायर का लगेगा, ठीक है। तो पहले हम इसको चेक कर लेते हैं गुना से। तो गुना से जब हम चेक करेंगे तो 2 पछे 10 हम कर लेते हैं, ये गुना हो जाएगा 5 गुना। इसको हम देखें तो ये हो रहा है 10 चौके 40, ठीक है। इसको हम देखें तो 4 तिहाई 12 यानी गुने 3 हो रहा है। तो हमें यहाँ सीरीज अब पता चल गया कि गुने 5 4 3 ये घटते हुए क्रम में गुना हो रहा है, ठीक है। तो 5 के बाद 4, 4 के बाद 3, तो 3 के बाद क्या होना चाहिए, 3 के बाद हमारे पास होना चाहिए गुने 2, ठीक है। तभी तो ये डिक्रीज ऑर्डर में ये गुना होगा, ठीक है। तो 120 को हम 2 से गुना करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा 240। क्लियर है। तो ऑप्शन सी हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। तो चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन में है 1 2 2 6 और 4। चलिए इसको हम देख लेते हैं। तो ये यहाँ से ये तो इंक्रीजिंग में लग रहा है, ये भी इंक्रीज में है, लेकिन ये दोनों हमारे पास जो है वो हमें बराबर दिखाई दे रहा है कि ये 2 और 2 है। उसके बाद तो यहाँ इंक्रीज है, यहाँ 1 है तो 1 के बाद भी ये इंक्रीज में है। तो इस टाइप के क्वेश्चन में हम क्या देखते हैं, इस टाइप के क्वेश्चन जब भी 2 अंक जो है हमारे पास अगर सेम दिखाई दे तो इसमें हम एक ये रूल देख सकते हैं कि अल्टरनेट को हम चेक करें, गुना करके जोड़ के जो भी हो, अल्टरनेट को यानी 1 के छोड़ के 1 को, ठीक है। तो इसको हम चेक करते हैं। तो अल्टरनेट 1 का जो अल्टरनेट होगा वो कौन हो जाएगा, ये इससे हो जाएगा, ये इससे इसका कनेक्शन हो जाएगा, इसका इससे कनेक्शन होगा, और जो अगला जो होगा वो 6 से इसका कनेक्शन बनेगा, ठीक है। यही अल्टरनेट होता है। तो चलिए हम देखते हैं। तो 1 को अगर हम गुना करेंगे 2 से तो 2 आएगा, ठीक है। 2 को अगर 2 से गुना करेंगे तो 4, यहाँ तक तो ठीक है। अब देखते हैं कि 2 को 3 से गुना किया है तो ये 6 आया है। 2 को 3 से गुना किया है तो ये 6 आया। इसको हम यहाँ लिख देते हैं, ये गुने 2 है, ये गुने 2 है, ये गुने 3 है। तो हमारे पास ये आ रहा है कि ऊपर का जो भी है, जो भी यानी अल्टरनेट वाला, वो 2 से गुना होते हुए जा रहा है, और नीचे जो हम चेक किए हैं अगला अल्टरनेट, वो हमारे पास निकल के आ रहा है कि वो 3 से गुना होते हुए जा रहा है, ठीक है। तो जब हमारे पास यहाँ तक अगर 4 है और लास्ट में ये 6 है और गुना करना है कितना से, 2 से या 3 से, तो हम कहेंगे कि इसमें हम 3 से गुना करेंगे। क्यों? क्योंकि इसका अल्टरनेट को हम 2 से जब गुना किए हैं तो इससे पहले वाला जो अल्टरनेट होगा इसके पहले वाला अंक उसका 3 से, क्योंकि यहाँ हमारे पास सीरीज बन के पहले से आ गया। तो हम इसको 3 से गुना कर देंगे 6 को 3 से, तो हमारे पास क्या निकल के आएगा 18। तो 18 ऑप्शन सी बिल्कुल सही हो जाएगा। क्लियर है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। आइए दोस्तों अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन में है कि 4 8 17 और 33, ठीक है। तो इसको हम सीरीज को चेक करें, डिक्रीज है या इंक्रीज है। तो हम देखें तो ये इंक्रीजिंग ऑर्डर में है, तो इसमें प्लस लगेगा, गुना लगेगा, स्क्वायर लगेगा, क्यूब लगेगा, ये 4 ही इसमें फार्मूला लग सकता है, ठीक है। तो हम देखें तो ये जो इंक्रीजिंग है वो थोड़ा ज़्यादा लग रहा है, क्योंकि ये 4 है, 4 के बाद यहाँ आ गया है 33, तो हमारे पास ये इंक्रीजिंग जो है वो ज़्यादा लग। चलिए इसको हम चेक कर लेते हैं पहले। तो इसको हम जब चेक करेंगे तो इन दोनों का डिफरेंस हम निकालेंगे, ठीक है। तो इन दोनों का डिफरेंस हमारे पास क्या आएगा, तो ये आएगा 4। इन दोनों का हम डिफरेंस निकाल लेते हैं तो 9 8 17, यानी ये प्लस में सारा आ रहा है, ठीक है। इन दोनों का हम निकाल ले डिफरेंस, तो ये आ रहा है कितना 16 और 13, 16 और 17 ये हो जाता है हमारे पास 33, तो ये प्लस 16 हो रहा है, ठीक है। यहाँ तक तो आपको समझ में आ गया। अब हमें ये समझ नहीं आ रहा है कि ये 4 बढ़ रहा है, फिर 9 बढ़ रहा है, फिर 16, ये तो सीरीज ही नहीं बन रहा है। तो चलिए इसको हम चेक कर लेते हैं एक बार स्क्वायर करके। तो ये जो होता है वो 2 का स्क्वायर होता है 4, ये क्या होता है 3 का स्क्वायर 9,
और ये होता है 4 का स्क्वायर 16। तो अब हमारे पास सीरीज बन के आया है कि 2 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर, ये सीरीज चल रहा है। तो अगला क्या सीरीज होना चाहिए? तो अगला जो सीरीज होगा वो 5 का स्क्वायर होना चाहिए। तो यानी कि इसमें हम 25 जोड़ेंगे तभी तो ये 5 का स्क्वायर होगा। ठीक है, तो 25 जोड़ेंगे किसमें? 33 में। 33 में हम 25 जोड़ेंगे तो ये हमारे पास आएगा 58, जो कि ऑप्शन सी में है। ये बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन में है कि 5, 86, 135 और 160। तो ये तो क्लियर दिखाई दे रहा है कि ये इंक्रीजिंग ऑर्डर में है। ठीक है, तो इंक्रीजिंग में भी है, लेकिन इसको देखिए ये 5 से शुरू हो रहा है और ख़त्म कहाँ पे हो रहा है? 160 पे। और जो अगला जो आएगा वो इससे भी बड़ा होना होगा, क्योंकि ये जब 160 है और ये इंक्रीजिंग में चल रहा है तो अगला जो आएगा हमारे पास नंबर वो इससे भी बड़ा होगा। तो हम देखें तो इसमें हम देखें कि ये किसका चल रहा है? तो ये तो या तो स्क्वायर का चल रहा होगा या फिर क्यूब का चल रहा होगा। ठीक है, तो चलिए हम इसको एक बार चेक कर लेते हैं क्या चल रहा है। तो इन दोनों का हम डिफरेंस निकालेंगे तो क्या आएगा? ये 81 और 5, 86। ठीक है, इसका जब हम डिफरेंस निकालेंगे तो 135 में से अगर इसको हम घटा रहे हैं 86 को, तो 15 में से 6 गया, 9, 6, 15। ठीक है, यहाँ 9 आ गया और ये बच गया 12 में से 8 गया, 4 बच गया, 49 बच गया। ठीक है, इसका हम डिफरेंस देखें तो ये कितना हो जाएगा? 35 और 25 60 हो जाता है। तो ये सब प्लस में है। ठीक है, ये प्लस इंक्रीज हो रहा है ऐसे सीरीज में। तो अगला हमें नहीं पता, तो इसको हम देखेंगे कैसे? ये 81 हो गया, ये 49 हो गया, ये 25 हो गया, ये तो कोई सीरीज ही नहीं बना। तो हम ज़रा इसको स्क्वायर में चेक कर लेते हैं। तो ये 81 जो होता है वो 9 का स्क्वायर होगा, ये 7 का स्क्वायर होगा, ये सब प्लस हो रहा है, और ये जो है वो 5 का स्क्वायर हो रहा है। तो हमारे पास ये निकल के आया सीरीज कि जो भी ऑड नंबर है 9 के बाद वाला वो डिक्रीज हो रहा है स्क्वायर में। तो पहले 9 हुआ, उसके बाद 7 हुआ, उसके बाद 5 हुआ, तो अब क्या होना चाहिए? तो वो 5 के बाद 3 होना चाहिए, 3 का स्क्वायर। और 3 का स्क्वायर क्या होना चाहिए? 9। तो 9 हम इसमें ऐड करेंगे 160 में, तो हमारे पास क्या निकल के आएगा? 169। तो यही हमारा राइट आंसर होगा। ऑप्शन बी जो है वो बिल्कुल सही हो जाएगा। क्लियर है? आइए दोस्तों अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन में है कि 1, 2, 10, 37 और उसके बाद क्वेश्चन मार्क। ठीक है, तो ये तो इंक्रीजिंग ऑर्डर में है, ये क्लियर दिखाई दे रहा है, लेकिन इंक्रीजिंग में भी है। तो ये पहला नंबर 1 है और लास्ट वाला यहाँ 37 है, तो इसका जो लास्ट होगा वो इससे भी बड़ा होगा। तो हमारे पास दिखाई दे रहा है कि पहला छोटे से स्टार्ट हो रहा है और लास्ट वाला बहुत ही बड़ा नंबर है इसके अकॉर्डिंग। ठीक है, तो ये जब बड़ा नंबर है तो यहाँ हम सीधा क्या लगाएंगे कि या तो स्क्वायर होगा या गुना होगा या क्यूब होगा, ये तीनों में से कोई होगा, प्लस तो इसमें आना नहीं। ठीक है, तो पहले हम इन सब का डिफरेंस निकाल लेते हैं। तो ये एक डिफरेंस हो रहा है प्लस में। ठीक है, ये जो डिफरेंस हो रहा है वो क्या हो रहा है? 9 हो रहा है, 9 नहीं, ये 8 हो रहा है, 2 और 8 10 होता है। उसके बाद जो डिफरेंस हमारे पास आ रहा है वो इसका हम डिफरेंस निकालेंगे तो क्या आ रहा है? 27 और 10 37। ये सीरीज आपको बनता हुआ दिख रहा है। तो आप बोलेंगे कि 1, 8, 27 ये तो कोई सीरीज ही नहीं है। तो हम इसको सीरीज बनाते हैं कैसे? देखिए, 1 का क्यूब क्या होता है? 1 का क्यूब 1 ही होता है। 2 का क्यूब क्या होता है? तो 8 होता है। और 3 का क्यूब जो होता है हमारे पास निकल के आता है वो है 27। तो अब हमारे पास सीरीज बन गया कि 1 का क्यूब, 2 का क्यूब और 3 का क्यूब। तो अगला क्या होना चाहिए? तो अगला जो होगा वो सब प्लस में है, तो अगला जो है वो प्लस 4 का क्यूब होना चाहिए। ठीक है, तो 4 का क्यूब क्या होता है? तो 4 चौक 16 चौका 64। तो ये सब जब इंक्रीज में है तो ये भी प्लस 64 होगा,
ये सभी प्लस है, ठीक है। इसको भी हम प्लस कर दे रहे हैं, इसको भी प्लस कर दे रहे हैं, ठीक है। तो ये 4 चौक 16 चौका 64, ये 4 का क्यूब 64 हो गया। तो 37 में हम 64 को जोड़ेंगे तो ये निकल के आएगा 101। ये हमारा बिल्कुल सही आंसर होगा, जो कि ऑप्शन बी में है। ये आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। दोस्तों, हमारा वीडियो अगर आपको अच्छा लगा हो तो चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर ज़रूर करें, अपने दोस्तों को भी बताएं और बेल आइकन को दबाएं ताकि आपको नए नए वीडियो का अपडेट मिलता रहे। दोस्तों, नंबर सीरीज का और भी जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है वो हम अगले वीडियो में देखेंगे। धन्यवाद।